अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 14.4। एग्जाम्पल 14.4 कहता है कि 4 रजिस्टर्स हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद द बैटरी ऑफ 90 वोल्ट। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 4 रजिस्टर है। R1 5 ओहम है, R2 12 ओहम है, R3 13 ओहम है, R4 96 ओहम है। इसको कनेक्ट किया गया है विद 90 वोल्ट बैटरी। तो इस सर्किट में करंट की मकदार कितनी होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करने से पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है R1 विच इज इक्वल टू 5 ओहम, R2 इज इक्वल टू 12 ओहम है 12 ओहम, R3 इज इक्वल टू 13 ओहम और R4 जो है इट इज इक्वल टू 96 ओहम। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है करंट। करंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे R जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, तो चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमें पता है कि जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसका R इक्विवेलेंट इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। चूंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है तो हम R4 तक लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 जो है वो 5 ओहम है 5 ओहम प्लस R2 12 ओहम है प्लस R3 13 ओहम्स है प्लस R4 96 ओहम्स है। इसको जस्ट हमने ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाता है 126 ओहम। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू जब हम पुट करेंगे, V की वैल्यू हमें दिया गया है 90 वोल्ट और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 126 ओहम्स। इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.71 एम्पेयर। तो ये करंट की वैल्यू है जो सर्किट में फ्लो करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 14.4। 14.4 कहता है कि 4 रजिस्टर्स हैं और सबकी रेजिस्टेंस 15 ओहम्स है और इन 4 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद द बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, ये भी बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है R1 विच इज इक्वल टू R2 के और R2 इज इक्वल टू R3 और R3 इज इक्वल टू R4। ये चारों रजिस्टर्स जो है ये 15 ओहम्स है। दूसरा हमें दिया गया है वोल्टेज विच इज इक्वल टू 30 वोल्ट। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है करंट। यहाँ पे भी हमने करंट को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, करंट को फाइंड आउट करने के लिए वही इक्वेशन मैं यूज करता हूँ। ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है। तो R इक्विवेलेंट के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2
प्लस R3 प्लस R4। तो R1 जो है ये 15 ओहम है, R2 भी 15 ओहम है, प्लस R3 भी 15 ओहम्स है, प्लस R4 भी 15 ओहम्स है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60 ओहम्स। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 60 ओहम्स है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो करंट जो है इट विल बी इक्वल टू V की वैल्यू 30 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट 60 ओहम्स है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करंट की 0.5 एम्पेयर। तो यहाँ पे इस सर्किट में करंट की वैल्यू 0.5 एम्पेयर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 14.4। थैंक यू।